हेलो दोस्तों, मैं आयुष दादी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और इसी के साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है स्टेम वाला। ठीक है, स्टेम वाला टॉपिक अपना आज यहाँ पे होने वाला है। स्टेम के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। स्टेम का मतलब क्या होता है? स्टेम का मतलब होता है यहाँ पर तना। क्या होता है? तना। जब अपन ने तने की बात की तो सबसे पहले ये देखते हैं कि तने की उत्पत्ति कैसे होती है। तने की उत्पत्ति कैसे होती है? आपने कोई भी सीड देखा होगा। सीड में दो प्रकार के, एक ऐसे ऊपर की ओर होती वृद्धि दिखती है, एक नीचे की ओर वृद्धि होती हुई दिखती है। जो ऊपर वाली जो वृद्धि होती है उसे अपन कहते हैं प्रांकुर। क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। नीचे वाली जो वृद्धि होती है उसे अपन कहते हैं मूलांकुर कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं। तो जो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? स्टेम की। जो तने की वृद्धि होती है, जो तने का ओरिजिन होता है, जो तने की उत्पत्ति होती है, वो किस भाग से होती है? प्रांकुर वाले भाग से होती है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जो तने की उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है? प्रांकुर से होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये थी। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसके बाद में मैं आपको यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और बताने वाला हूँ यहाँ पे तने के बारे में। जो तना होता है वो क्या कार्य करता है? जो तना होता है वो पौधे को सपोर्ट करता है, यानी कि पौधे को क्या करता है? ये सहारा देने का काम ये यहाँ पर करता है। तना क्या करता है? पौधे को सहारा देने का काम करता है। तने से क्या क्या जुड़ी हुई होती हैं? तो तने से फ्लावर्स, फ्रूट है ना, और लीव्स, फल, फूल और पत्तियां यहाँ पर जुड़ी होती है। अब तना क्या काम करता है और क्या काम ये कर सकता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करता है। जो तना होता है वो प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य यहाँ पर करता है। यानी कि जो अपन छोटे वाले जो तने देखते हैं ना, वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करते हैं। और क्या करता है? वाटर एंड फूड स्टोर करता है ना। वाटर एंड फूड का क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, और क्या करता है? और क्या प्रकृति होती है इसकी? नकारात्मक गुरुत्वानुवर्तन, यानी कि जो ग्रेविटी होती है इसकी, ग्रेविटी क्या करती है? जैसे कि अपन देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। यानी कि अगर मैं इस पेन को नीचे छोड़ता हूँ तो ये नीचे गिरता है, परंतु स्टेम क्या करता है? जब तने को आप तने को देखते हो ना, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वृद्धि करता है ना, ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? नेगेटिव गुरुत्वानुवर्ती हुआ है ना। तो ये क्या हो गया? मतलब जो नकारात्मकता प्रदर्शित कर रहा है गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप, है ना। तो ये क्या हुआ? नकारात्मक गुरुत्वानुवर्ती हुआ। नकारात्मक गुरुत्वानुवर्ती हुआ। समझ में आई यहाँ तक की बात आपको? अभी क्या हुआ? प्रकाशानुवर्ती। तो प्रकाश को क्या करता है? एब्जॉर्व करता है, ग्रहण करता है तना। अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर, प्रकाश संश्लेषण भी करता है कभी कभी, है ना। तो प्रकाश को क्या करता है? एब्जॉर्व करता है, अवशोषित करता है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर? धनात्मक प्रकाशानुवर्ती हो गया। क्या हो गया? धनात्मक प्रकाशानुवर्ती हो गया। समझ में आ रही है यहाँ तक की बात आपको? तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। एक और चीज़ यहाँ पे देखते हैं अपन, जो तना होता है जिसमें क्या पाई जाती है? गांठें पाई जाती है। अपन ने इसके बारे में भी बात की थी कि गांठों से किसका जो है ओरिजिन होता है, किसकी उत्पत्ति होती है। तो ये आप लिखोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे इसको आप, किसकी उत्पत्ति जो है गांठों से होती है। पहले वाले वीडियो में आपने देख लिया होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? जो तना होता है काष्ठीय होता है, भूरा होता है। ठीक है, इसके बाद की बात भी अपन आगे करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पर बात करते हैं टाइप ऑफ स्टेम की, है ना। मैं यहाँ पे रूपांतरण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ केवल जो तने हैं उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। रूपांतरण की बात अपन आगे करेंगे, है ना। तने के प्रकार, तने के प्रकार।
ठीक है। तने के कितने प्रकार होते हैं? एक होता है मजबूत तना, एक होता है कमजोर तना, और एक होता है एक क्या होता है भूमिगत तना यहाँ पर होता है। समझ में आई मेरी बात यहाँ तक की? ये अभी रूपांतरण की बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल अपन टाइप्स ऑफ स्टेम की बात कर रहे हैं। जो स्टेम है, जो तना है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं यहाँ पर, कौन कौन से यहाँ पर प्रकार होते हैं, तो अपन आगे बात करने वाले हैं इसके बारे में। जो है अभी अपन ने तने के 3 प्रकार देखे थे, मजबूत तना, कमजोर तना और भूमिगत तना। ठीक है, तो अपन पहला प्रकार देखते हैं यहाँ पे मजबूत तना, जो बहिर्वाहित तना होता है पहला। तो ये बहिर्वाहित तना क्या होता है? ये जो बहिर्वाहित तना होता है, इसके जो तने होते हैं ये कोण शेप में होते हैं, यानी कि शंकु के आकार में होते हैं। किसके शेप में होते हैं? यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। शंकु के आकार में यहाँ पे होते हैं, ठीक है, यानी कि इस टाइप से ये होते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पाइनस। क्या है इसका सबसे अच्छा उदाहरण? पाइनस है। विलक्षण क्या होता है? विलक्षण तना क्या होता है? जो इनके शेप होते हैं जो अम्ब्रेला टाइप में होते हैं। अम्ब्रेला टाइप में क्या होते हैं? इनके शेप होते हैं, यानी कि छाता नुमा, यानी छाता नुमा इसके क्या होते हैं? शेप। तो सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो गया? आम का पेड़ आपने देखा ही होगा। ठीक है, इसका शेप क्या होता है? छाता नुमा होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं पुच्छल, यानी कि क्या होता है? तना ऐसे ऊपर जाता है और फिर ऊपर की ओर जाके क्या करता है? इस प्रकार से वो शेप में आता है। इसे क्या कहते हैं? पुच्छल तना कहते हैं। फूलिया तना में क्या होता है? जो तना होता है वो इस प्रकार से भागों में क्या हो जाता है? यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। जैसे इसमें आपने देखा होगा पुच्छल तने में कि जो कोकोनट्स का पौधा होता है, कोकोनट्स का पौधा होता है, उसमें आपने देखा होगा कि वो ऊपर की ओर जाता है ना। फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे क्या निकलने लगती है? पत्तियां निकलने लग जाती है। एक और हुआ ताड़ का पौधा, एक और किसका पौधा हो गया? ताड़ का। फूलिया तना, जैसे आपने गन्ने को देखा होगा, है ना, इस टाइप से डिवाइड होता है, वो देखा होगा आपने। एक हुआ बांस हुआ, है ना, तो यह गन्ना हुआ, बांस हुआ। ठीक है, अब कमजोर तना क्या होता है? तो आप जानते हो कमजोर होगा वो थोड़ा, है ना, थोड़ा लचीला टाइप का होगा। ठीक है, तो कमजोर तने में क्या होती है? लताएं। जैसे भी आपने लताएं देखी होगी, वो क्या होगी? कमजोर। अब लताओं का मतलब ये नहीं है कि जो अपन वो देखते हैं कि वो किसी पेड़ के ऊपर चढ़ के जा रही है, वो लताएं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो दूब घास देखी होगी ना आपने, दूब घास देखी होगी, वो क्या होती है? लताएं होती है यहाँ पर। ये तो साइंस की बात है। अब इसमें क्या होता है? इस तरह से क्या होती है? भूमि की सतह होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होती है? घास होती है, और यहाँ पे क्या होती है? इसकी यहाँ पे जड़ होती है, फिर यही आगे चलती है, फिर यहाँ पे जड़ बनती है, फिर यहाँ पे क्या होती है? इसकी घास उग जाती है, फिर ये आगे चलती है, फिर यहाँ पे जड़ होती है, फिर यहाँ पे क्या हो जाती है? घास हो जाती है। इस प्रकार के फॉर्म में जो है ये तना विकसित होता है। इसके बाद देखते हैं अपन घसीटा हुआ तना। तो अब घसीटे हुए तने में क्या होगा? जो जड़ है वो जड़ सिर्फ एक ही रहेगी, लेकिन तना क्या होता जाएगा? इस प्रकार से इस फॉर्म में आगे बढ़ता जाएगा। समझ में आ गई होगी आपको बात? इस प्रकार से तना क्या होगा? आगे बढ़ता जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या होगा? पोर्ट यूबेला। क्या होगा? पोर्ट यूबेला। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, आप सुन तो रहे होंगे ना अच्छे से। ठीक है, अब क्लाइंबर क्या होता है? चढ़ने वाला। जो होती है, जो तना होता है वो क्या करता है? किसी दूसरे पौधे के सहारे ऊपर चढ़ के जाता है ना। और ये जो इस प्रकार के पौधे होते हैं, इस प्रकार के तने होते हैं, वो क्या होते हैं? परजीवी प्रकार के। कभी कभी क्या होता है? ये अपना भोजन भी क्या है? जिस पौधे की सहायता से ये ऊपर इससे चढ़ते हैं ना, इसी से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो इसलिए ये इसने परजीवी प्रकार के भी होते हैं। ठीक है, परजीवी प्रकार के भी। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? अमरबेल का नाम आपने सुना होगा, अमरबेल। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी।
अब लास्ट वाला इसका है प्रतांतना। प्रतांतना के बारे में आपने जैसे मटर का पौधा मैंने बताया था कि जो अपने पौधे को स्टेबल रखने के लिए जो क्या होती है इस प्रकार से क्या निकली होती है, उनमें प्रतानें निकली होती हैं और वो किसी दूसरे पौधे से लिपटती है और उसको क्या करती है, स्टेबल करने का काम यहाँ पे करती हैं। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं पी, सबसे बेस्ट उदाहरण यही है इसका। ठीक है, अब लास्ट वाला बच रहा है अपना भूमिगत तना। यहाँ पे तो भूमिगत तने में ज़्यादा कुछ है नहीं। ये क्या करता है भूमिगत तना, इसी की मिट्टी के अंदर धंसा हुआ होता है तना और इसके अंदर क्या करता है ये जो होता है अंदर ही क्या करता है भोजन संग्रहित करता रहता है। भोजन अंदर ही क्या करता है, ये क्या होता है मिट्टी के अंदर होता है और ये क्या करता है भोजन संग्रहित करता है। भोजन क्या करता है संग्रहित करता है। इसका उदाहरण क्या होगा बनाना। क्या हो गया बनाना हो गया, आपका आलू हो गया, पोटैटो हो गया, आलू हो गया। अब ये नहीं है इसका मतलब कि जो बनाना है तो ये तो ऊपर आते हैं सर, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये अपन बात तने की कर रहे हैं, फ्रूट की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो तना होता है वो भी क्या करता है फूड स्टोर करता है खुद के लिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ ठीक है। तो अपन आगे बात करेंगे यहाँ पे तने में रूपांतरण के बारे में। अब स्टेम के अंदर अपन बात करते हैं फिर से जो स्टेम है उसका रूपांतरण के बारे में, यानी कि जो है तना है, तने का क्या करेंगे अपन रूपांतरण के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अब तने का रूपांतरण कितने भागों में किया गया, तो अपन यहाँ पे देखते हैं 3 पार्टीशन में इसका डिवाइडेशन किया गया है। पहला आप देखोगे कि भूमिगत तना, सुन रखा होगा, अभी पढ़ा था अपन ने, पर अब क्या है रूपांतरण की बात चल रही है। भूमिगत तना, ठीक है। एक होता है वायवीय तना। क्या होता है वायवीय तना। एक होता है अर्धवायवीय तना। जल्दी से उतार लीजिए, फिर एक के बारे में अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट के बारे में अपन बात करने वाले हैं भूमिगत तने के बारे में। जो भूमिगत तना होते हैं उसके कौन कौन से सब टाइप होते हैं, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला होता है कंद प्रकार का। तो जो ये कंद होता है, जो कंद क्या होता है ये कंद क्या होता है ये, तो ये भूमि के अंदर क्या होता है विकसित होता है। और जो इसका क्या जो भाग होता है वो क्या होता है फूला हुआ भाग होता है। यानी कि जैसे कि अपन देख लो आलू देख लो, जो कंद है वो भूमि के अंदर होता है ना। इसका जो भाग है वो फूला हुआ होता है, तने वाला भाग, है ना। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आलू हो गया। ठीक है, आलू हो गया। दूसरा देखो आप, दूसरा है प्रकंद। प्रकंद क्या होता है, प्रकंद क्या होता है, जो तना होता है वो क्या होता है इस प्रकार से समानांतर होता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है तना समानांतर चलता है मिट्टी के। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है ऐसे विकसित होने लगता है। इस प्रकार का तना किसमें पाया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समानांतर, है ना। ऐसा कौन सा तना है जो समानांतर होता है भूमि के। ठीक है, प्रकंद टाइप का। तो इसके उदाहरण क्या हो गए, जिंजर हो गया, इसका उदाहरण अदरक हो गई, है ना। जिंजर, अदरक, फर्न, हल्दी हो गई। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल लिख लो आप, अदरक, हल्दी, फर्न। ठीक है, प्रकंद के बारे में बात हो गई। अब देखते हैं घनकंद क्या होता है। घनकंद क्या होते हैं, ये क्या होते हैं घनकंद, इसके अंदर जो है ये गोल होते हैं। ठीक है, ये गाढ़े होते हैं, टाइट होते हैं, टाइट फॉर्म में होते हैं। जैसे आप देख लो अरबी, है ना, क्या होती है अरबी होती है। एक होती है केसर। अब ये मत कहना कि सर अपन तो केसर के जो पुंकेसर वगैरह होते हैं उनको काम में लेते हैं, नहीं नहीं, मैं यहाँ पे तने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको माइंड डाइवर्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, समझ में आ गई होगी। एक और बचा है अपना यहाँ पे दिख रहा है सर, एक लास्ट बचा हुआ है वो है सल्क कंद। इसका
ठीक है। जो तना होता है वो सल्कों के रूप में होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो लीव्स इसकी जो होती है पत्तियाँ, वो क्या है इसके ऊपर राउंड फिगर में होती है, ठीक है। क्या होती है इसके अंदर राउंड फिगर में होती है। और ये क्या होता है मांसल टाइप का होता है, यानी कि इस टाइप का होता है। ये आप देखो इस इधर देखो, ऐसे ऐसे इस टाइप का होता है। तो डिज़ाइन से आपको पता चल रहा होगा कि क्या है ये, लहसुन है ना, प्याज, ठीक है। और एक और होता है पौधा लिली का, ठीक है। तो ये हो गई भूमिगत तने के प्रकार, यहाँ पर समाप्त हो गए, ठीक है। हाँ जी, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वायवीय तने के बारे में, ठीक है। अभी पहले अपन ने बात की थी भूमिगत तने के बारे में, अब अपन जस्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे वायवीय तने के बारे में, ठीक है। तो वायवीय तने के कौन कौन से सब टाइप होते हैं? एक होता है स्तंभ तना, एक होता है स्तंभ कंटक, एक होता है पर्णाकाय या पर्णाभ, एक होता है शतावर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्तंभ तने के बारे में। यहाँ पर स्तंभ तना क्या होता है? स्तंभ तना ये होता है, जो तना होता है वो क्या है, मतलब ऐसे मान लो आप फ्लेक्सिबल होता है ना। जो तना होता है वो ऊपर ऐसे चढ़ जाता है किसी के सहारे, और जो फ्रूट्स होते हैं उसके ऐसे आते हैं फिर ऊपर, ठीक है। तो जिसका सबसे बेस्ट उदाहरण अंगूर देखा होगा आपने, अंगूर है इसका सबसे अच्छा उदाहरण। एक होता है स्तंभ कंटक प्रकार का। तो ये स्तंभ कंटक क्या होता है? तो ये स्तंभ कंटक होता है, जो तने होते हैं उनके अंदर क्या हो जाते हैं दोस्तों, कांटे आने लगते हैं। तने में क्या आने लग जाते हैं? कांटे, है ना। तो ये क्या हो गए? स्तंभ कंटक। कंटक से क्या हो गया? कांटे। तने में क्या आ जाते हैं? कांटे यहाँ पर आने लगते हैं। अब इसका उदाहरण देख लो आप, नींबू, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। और देख लो एक और धतूरा। अब पर्णाकाय क्या होता है? पर्णाकाय यहाँ पे क्या होता है? जो पर्णाकाय स्तंभ का रूपांतरण होता है ना। स्तंभ का रूपांतरण किसमें हो जाता है? पर्णाकाय में हो जाता है यहाँ पर। जिसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा नागफनी का पौधा, है ना। स्तंभ होता है वो पत्ती के रूप में हो जाता है। ये स्तंभ होता है, ये पत्ती के रूप में ऐसे हो जाता है ना उसमें। तो ये क्या हो गया? पर्णाकाय हो गया, है ना। स्तंभ किसके रूप में हो जाता है? पत्ती के जैसे होता है। पर्णाकाय स्तंभ का ही रूपांतरण होता है। इसमें ये क्या होता है? चपटा हो जाता है, ठीक है, गोल हो जाता है ना। एक और देखो शतावर। जो इसमें क्या होता है, जो पत्ती होती है वो क्या हो जाती है? स्तंभ के रूप में हो जाती है। जो पत्ती होती है वही क्या हो जाती है? स्तंभ के रूप में हो जाती है यहाँ पर। और आपने यहाँ पे ऐसा एक पौधा देखा होगा, आपकी भाषा में इसको एलोवेरा कहा जाता है ना। इसको क्या कहा जाता है? एलोवेरा यहाँ पे कहा जाता है। ऐसे हिंदी में लिख देते हैं अपन तो, एलोवेरा। शायद इसे ही घृत कुमारी कहा जाता है ना। शायद इसे ही ग्वारफाटा कहा जाता है आपकी भाषा में। एक होता है गवावा का पौधा, गवावा, ठीक है। तो आप इसको देख लो, इसके बाद में अपन बात करते हैं। जो अर्धवायुव्य तना होता है, इसके कोई खास रूप से सब टाइप से नहीं होते हैं। इसके अंदर जो है अपन ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, अपन सीधी सी बात देखेंगे। कुछ जो तना होता है वो भूमि के ऊपर होता है, और कुछ जो तना होता है वो भूमिगत होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अर्धवायुव्य कहते हैं। अब इसमें जो तना होता है वो प्रजनन के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर में जो है डिफाइन हो जाता है। अलग अलग प्रकार की ये जो है संरचनाओं में रूपांतरित ये यहाँ पर हो जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आप देख लो कचालू देख लो, है ना, गुलाब देख लो, पुदीना देख लो, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लो कचालू, गुलाब, पुदीना, जलकुंभी, है ना, पिस्टिया, जलकुंभी, पिस्टिया, ठीक है। ये बहुत सारी बातें जो है इसमें यहाँ पर होती है, ठीक है।
तो आज की यहीं पे स्टेम वाली क्लास को समाप्त किया जाता है। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।